कहानी की शुरुआत एक वीटेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी से होती है, जहां सभी एम्प्लॉयज़ अपने बॉस की गैर मौजूदगी में हंसी मजाक और टाइम पास कर रहे थे। इनके बॉस आइजैक जॉन के आते ही सब सिंसियरली अपना काम करने लगते हैं, लेकिन उसकी नज़र जब एक खाली कुर्सी पर जाती है तो वो गुस्सा होकर अपने केबिन में चला जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट मीरा को अंदर बुलाकर अपनी मीटिंग्स का स्केड्यूल पूछता है और सबको टाइम पर आने के लिए वार्न करने को कहता है। उसकी पहली मीटिंग अरविंद और सुधीर के साथ थी, जो कॉन्फ्रेंस रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जॉन हड़बड़ी में अपने केबिन से बाहर आता है और वॉशरूम में चला जाता है। काफ़ी देर तक जॉन की मीटिंग में ना आने पर सुधीर उसे बुलाने जाता है। वो कई बार वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सब घबरा जाते हैं और सिक्योरिटी से चाबी लाकर वो दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर सबका गला सूख जाता है, क्योंकि जॉन ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून निकलने लगा था। सांसें चेक करने पर पता चलता है कि जॉन ऑलरेडी मर चुका था। अब जॉन मिनिस्टर का खास दोस्त था, इसलिए कमिश्नर ने ये केस शातिर ऑफिसर संदीप को दिया था। सभी को ये केस एक एक्सीडेंट ही लग रहा था, क्योंकि फॉरेंसिक डॉक्टर के हिसाब से जॉन को अस्थमा था और वो टॉयलेट में अकेले ही था। ऐसा लग रहा था कि जॉन का पैर फिसला होगा और गिर के उसे चोट लगी, जिससे वो मर गया। लेकिन उस टॉयलेट में कोई फिसलन भी नहीं थी और जॉन के कपड़ों पर कुछ निशान थे। जांच करने पर पता चलता है कि वो कॉफ़ी के निशान थे, लेकिन उसकी मौत किसी जहर से भी नहीं हुई थी। सुरागों में पुलिस को एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसे मोड़ कर छोटा किया गया था, और वॉशरूम के लॉक पर नाखूनों के निशान भी होते हैं। संदीप को मामला थोड़ा समझ में आने लगता है कि जॉन कॉफ़ी का दाग साफ करने वॉशरूम गया होगा, लेकिन अगर उसे सांस लेने में तकलीफ थी तो वो लॉक ज़रूर खोलता, और शायद उसने ऐसा किया भी, तभी उसके नाखूनों के निशान लॉक पर थे। अब सवाल ये था कि फिर जॉन लॉक खोल क्यों नहीं पाया। चेक करने पर पता चलता है कि लॉक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था और इसकी सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा चाबी थी, जो सिक्योरिटी के पास होती है। आइजैक जॉन की फैमिली में सिर्फ एक ही भाई था, जो यूएस में सेटल था, और गिब्सन नाम का एक खास दोस्त था, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था। तो अब पूरा शक गिब्सन पर जाता है, क्योंकि पार्टनर के मरने पर सारा प्रॉफिट तो उसी की जेब में जाएगा। सबसे पूछताछ करने पर कुछ लोग जॉन की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि जॉन की किसके साथ नहीं बनती थी। सवाल पूछते समय संदीप की नज़र सेबेस्टियन की उंगली पर लगे चोट पर जाती है, और कांस्टेबल को नीना के बैग में स्लीपिंग पिल्स मिलते हैं, जिसकी नीना के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होता। संदीप किसी को कॉल करके इस दवाई के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इस सब के दौरान रहीम देखता है कि अरविंद अपने बैग में कुछ छुपा रहा था। पकड़े जाने पर अरविंद वहां से भागने लगता है, लेकिन संदीप की चालाकी से वो पकड़ा जाता है और पता चलता है कि अरविंद के बैग में गांजा था, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर बैठा देती है। तभी ऑफिस में गिब्सन की एंट्री होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से सारे जवाब देता है और बताता है कि वसीयत के मुताबिक जॉन के बाद अब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई इवान जॉन के नाम होगी। संदीप उसे छोड़ देता है और बाहर सिगरेट पीने के लिए आता है। तभी उसकी नज़र एक कार पे बने लॉलीपॉप जैसे निशान पर जाती है और उसे याद आता है कि ऐसा सेम निशान उसकी गाड़ी पर भी एक छोटी बच्ची ने बनाया था, जब वो एक डॉक्टर के घर गया था, और वो बच्ची उस डॉक्टर के मेड की बेटी थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि नीना के स्लीपिंग पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन किसी कुरियोको से चेमन्नम नाम के डॉक्टर ने दिया था, और ये वही डॉक्टर था जिसे संदीप पहले भी मिलने गया था। और वो गाड़ी अरुण की थी, इसलिए वो उसका फ़ोन चेक करता है और फिर बाकी सबका भी फ़ोन चेक कर लेता है। फिर कुछ देखकर वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी में उस डॉक्टर के घर निकलता है और वीटेक कंपनी के बारे में डॉक्टर से पूछने पर वो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वो कहते कि उन्हें ऐसी किसी कंपनी के बारे में नहीं पता, और नीना के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी उन्हें कुछ याद नहीं। इस पे संदीप उन्हें बताता है कि एक एम्प्लॉय को याद रखना तो मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर उस कंपनी के 15 में से 13 लोग आपके पास इलाज के लिए आते हो, तब तो आपको याद रहना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। संदीप जब सबके फ़ोन चेक कर रहा था तो सभी के गूगल मैप के टाइमलाइन से पता चलता है कि वो सभी इस डॉक्टर के पास आते थे। संदीप डॉक्टर को बताता है कि जॉन की मौत हो चुकी है। ये सुनकर डॉक्टर गलती से जॉन का पूरा नाम बोल देते हैं और वो पकड़े जाते हैं। फिर डॉक्टर सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले मीरा उनकी बेटी से जांच करवाने आई थी और काफ़ी इलाज के बाद वो माँ बनी थी, लेकिन एक दिन अचानक वो काफ़ी बीमार हुई और उसका बच्चा 24 घंटे पहले ही मर चुका था। ब्लड टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसके खून में डीएनए बदलने वाला कोई पदार्थ था, जो किसी ड्रग्स के जरिए ही शरीर में जा सकता है, लेकिन मीरा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद और 2 लोग डॉक्टर के पास भारी सिरदर्द की शिकायत लेकर आते हैं और पता चलता है कि वो भी मीरा के ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए डॉक्टर इनका भी ब्लड चेक करते हैं और इनमें भी वही सेम चीज़ मिलती है।
अब डॉक्टर को शक होने लगता है तो वो कंपनी के सभी लोगों को चेकअप के लिए बुलवा लेते हैं। और जब सभी एम्प्लॉयज डॉक्टर के घर आते हैं तो वो नज़ारा देखकर डॉक्टर दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी के नाखूनों से खून निकल रहा था, किसी के बाल झड़ रहे थे, किसी को सुनने में तकलीफ थी तो कोई याददाश्त खो रहा था। ऐसी कई तकलीफें उन सभी को हो रही थी। डॉक्टर का शक अब मजबूत हो चुका था और सारी जांच करने पर पता चलता है कि इन सभी को ऑफिस में चाय और पानी के जरिए एक HMV नाम के वायरस का एंटीडोट दिया जा रहा था। जॉन इन सभी को लैब रैट्स की तरह अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहा था और इस एंटीडोट के साइड इफेक्ट का कोई इलाज भी नहीं था। डॉक्टर संदीप को सारे सबूतों की फाइल देते हैं और समझाते हैं कि ये सब पहले ही मौत से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हें इन्हें माफ कर देना चाहिए और पकड़ना ही है तो उन्हें पकड़ो जो इस समाज के लिए असली खतरा है। ये सारी सच्चाई सुनकर संदीप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का केस उसने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन का प्लान था कि वो इस HMV वायरस को पूरी दुनिया में फैला देंगे और उसका एंटीडोट सिर्फ वी फार्मा कंपनी के पास होगा। इससे दुनिया की आबादी भी कम हो जाएगी और सबकी जिंदगी का कंट्रोल वी फार्मा के हाथ में होगा। संदीप डॉक्टर को वी फार्मा कंपनी का पता ढूंढने के लिए कहता है और वीटेक के ऑफिस में वापस आ जाता है, जहां सभी की हालत देखकर उसे हमदर्दी महसूस होती है और वो उन सभी को छोड़ने की इजाजत देता है। घर वापस आकर संदीप सोचने लगता है कि ये तो सच है कि इनमें से ही किसी एक ने ये खून किया है, लेकिन सवाल ये था कि वो कौन है और उसने ये सब किया कैसे। तभी उसे फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताती है कि उनका शक गलत निकला। हमला, पॉइजन या फिर सर की चोट, इनमें से कोई भी मरने की वजह नहीं थी और बस इतना पता चला है कि मरने से पहले उसे सांस लेने में तकलीफ हुई थी। कॉल रखते समय संदीप की नज़र कुछ चींटियों पर जाती है जो एक कॉकरोच को लेकर जा रहे थे। ये देखकर उसे कुछ सूझता है और वो CCTV फुटेज के टाइमिंग्स नोट करने लगता है। सब समझने के बाद वो मुस्कुरा देता है क्योंकि वो खूनी के प्लान से प्रभावित था। वो समझ जाता है कि ये खून किसी एक ने नहीं बल्कि सबने मिलकर किया था। सभी एम्प्लॉयज़ को जॉन की असलियत पता लगने पर वो बदला लेने की ठान लेते हैं ताकि वो ऐसा और किसी के साथ न कर पाए। सेबेस्टियन और एल्बर्ट एक प्लान बनाती है जिसमें उन्हें सभी की ज़रूरत थी। प्लान ये था कि किसी तरीके से जॉन को वॉशरूम में भेजकर अंदर CO2 गैस भर देना है और अस्थमा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी से वो आसानी से मर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जॉन को सही वक्त पर वॉशरूम में भेजना और दरवाज़ा लॉक करने की थी। वारदात के दिन नीना सबसे पहले आकर वॉशरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और एक टिश्यू पेपर को फोल्ड करके दरवाजे में फंसा देती है ताकि दरवाज़ा बंद ना हो, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक बंद होने वाला दरवाज़ा था। सत्यन गार्डन में नया पाइप लगाता है और पुराना पाइप ग्रिल पर रख देता है। सबती और एल्बर्ट गाड़ी को CO2 स्टोरेज के आगे लगाते हैं और बिबिश लेट आकर फोन पर बात करने के बहाने पीछे जाता है और पाइप को वेंटिलेशन चेंबर से जोड़ देता है। अब राजीव जॉन का खास था, इसलिए मीरा उसे मीटिंग के बहाने कॉन्फ्रेंस रूम में भेज देती है और उसे फंसा कर रखने के लिए फयाज को भी उसके साथ भेजती है। फिर सिंधु सभी के लिए चाय लेकर आती है और तभी सेबेस्टियन, एल्बर्ट और नीलिमा चाय सिगरेट के बहाने बाहर चले जाते हैं और चाय लेकर ऐसी जगह बैठते हैं जहां वो CCTV में ना दिखे। फिर सेबेस्टियन चिपके से पीछे जाकर उस पाइप को CO2 सिलेंडर से जोड़ देता है। प्लान के मुताबिक सिंधु कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी रिफिल करते समय उसके नोजल में एक पेपर का गोला लगा देती है। जॉन के कॉफ़ी पीने का टाइम होने पर वो मशीन को ऑन करता है तो नोजल ब्लॉक होने के कारण सारी कॉफ़ी उसके कपड़ों पर उड़ती है और वो उसे साफ करने वॉशरूम चला जाता है। दरवाज़ा खोलते ही वो टिश्यू पेपर नीचे गिरने से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब अरुण ने किसी को शक ना हो इसलिए बालों में लगने वाली पिन को हूबहू असली चाबी जैसे बनवाया था। जॉन के अंदर जाते ही आसिफा जाकर वो पिन वॉशरूम के लॉक में फंसा देती है और एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑफ करती है। ये देखते ही सिंधु वैक्यूम क्लीनर चालू करती है ताकि किसी को भी जॉन की आखिरी चीखें सुनाई ना दे। फिर सेबेस्टियन बाहर से CO2 गैस का स्विच ऑन करता है जिससे सारी गैस वॉशरूम में जाने लगती है। जॉन लॉक खोलने की नाकाम कोशिश करके अपना दम तोड़ देता है। फिर 5 मिनट बाद सेबेस्टियन CO2 का स्विच बंद करके पाइप को निकाल देता है। तभी उसके हाथ में चोट लगती है। सिंधु वैक्यूम क्लीनर बंद कर देती है और सुनीता चिपके से जाकर लॉक से पिन निकालकर अपने बालों में लगा लेती है। फिर सभी अपनी जगह पर जाके बैठ जाते हैं और सेबेस्टियन उसके टेबल का माइका उखाड़ता है और उससे चोट लगने का नाटक करता है ताकि किसी को शक ना हो। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी उनसे कुछ गलतियां होती है, जैसे वो टिश्यू पेपर खो जाता है और वो स्लीपिंग पिल्स। और इन्हीं सुरागों से संदीप को पूरा प्लान पता चल जाता है। लेकिन ये सब जानने पर भी वो उन सबको अरेस्ट नहीं करता क्योंकि वो पहले ही जेल से बदतर जिंदगी जी रहे थे। 1 महीने बाद संदीप कमिश्नर को बताता है कि ये मौत एक एक्सीडेंट है और ये सुनकर कमिश्नर उससे वक्त बर्बाद करने के लिए सुना देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद संदीप को डॉक्टर का कॉल आता है
और वो उससे वी फार्मा कंपनी की सारी जानकारी भेजते हैं, जिससे पता चलता है कि वी फार्मा के काफ़ी सारे लैब्स हैं जहाँ पर वो जानलेवा दवाइयों का प्रयोग कर रहे थे। और इस सब के पीछे गिब्सन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो एक बायोकेमिकल साइंटिस्ट था। संदीप उनसे लैब का एड्रेस लेकर वहाँ निकलता है तो वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उसे वी फार्मा का बोर्ड और पीछे एक डोम जैसा कुछ दिखाई देता है। और वैसा ही सेम दिखने वाला एक पेपर वेट भी जॉन के ऑफिस में था। तभी पीछे से एक ट्रक आने लगता है तो संदीप छिपकर ट्रक को आगे जाने देता है और उसका पीछा करके ट्रक के अंदर चला जाता है। वहाँ ऑफिस में गिब्सन की एंट्री होती है और सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनका अगला टारगेट हो। मूवी यही खत्म होती है और हमें पता चलता है कि इसका और एक पार्ट भी आने वाला है। अब आप लोग भी लाइक बटन को दबा दबा कर उसका दम घोट दो, बाकी बस मजे करो।